नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्यों अमरोहा में होगा पुनर्मतदान, कहां पुलिस ने चलाया सघन मास्क चेकिंग अभियान और किसने अपने जन्मदिन के दिन उपहार स्वरूप ऑक्सीजन का सिलेंडर को किया भेंट। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद की 2 ग्राम पंचायतों बाईखेड़ा व बुरावली में पुनर्मतदान होगा, जहां इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। 28 अप्रैल की दोपहर को संबंधित ब्लॉक क्षेत्र से पोलिंग पार्टियों को रवानगी होगी। एक ग्राम पंचायत में प्रधान पद तो दूसरी में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दौरान दोनों जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। हाँ, एक जगह क्षेत्र पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर गलत ढंग से इशू हो गया था, इसलिए वहाँ कराया जा रहा है। और एक जगह कुछ मारपीट और बैलेट पेपर इधर उधर हो गए थे, इस कारण दोनों जगह पुनर्मतदान कराया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। सहारनपुर के गागलहेड़ी पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के आदेश अनुसार एसपी सिटी राजेश कुमार, सीओ सदर अजेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ गागलहेड़ी के मुख्य बाजार में पैदल गश्त किया, तो वहीं थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय के निर्देशन में पुलिस टीम ने गागलहेड़ी चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उप निरीक्षकों द्वारा चेकिंग के दौरान बिना मास्क मिले लोगों के चालान भी काटे गए तथा थाना प्रभारी के माइक के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने के लिए सावधानी भी बरतने के लिए जागरूक किया गया। मैं थाना प्रभारी गागलहेड़ी बोल रहा हूँ और आप सभी गागलहेड़ी के व्यापारी बंधुओं से आग्रह है कि आज से लेके अग्रिम आदेश तक 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोई भी दुकान शाम को 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक नहीं खुलेगी। सभी लोग इस बात को नोट कर लें। समय रहेगा रात्रि 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। एक और आप सभी से विनम्र अपील है, आप जब भी घर से निकले, घर के बाहर निकले, मास्क लगाएं। गमछा, रुमाल, दुपट्टा सब प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप जब भी घर से निकले मास्क लगा लें, बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर न निकले। पुनः एक बार बता रहा हूँ कि रात्रि 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक अग्रिम आदेश तक लगातार कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान न खोले। आवश्यक वस्तु के अलावा कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी। मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें इत्यादि खुली रहेगी। जैसा कि सबको पता है ये कोरोना कितना विकराल रूप धारण कर रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में डीएमएसपी की जांच में बिना कागजात के चलते मिले कई ऑक्सीजन सिलेंडर संचालक, जहां एसपी विपिन मिश्रा ने ऐसे संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। डीएम रवेश गुप्ता बोले कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं डीएमएसपी के छापे से ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले में हड़कंप मचा हुआ है। तो जिले में ऑक्सीजन की उपलब्धता की क्या स्थिति है? हमारे ज़िले में मूलतः ऑक्सीजन 3 जगह से, टांडा से, अमेठी में जगदीशपुर से और बाराबंकी से विभिन्न वेंडर्स के माध्यम से प्राप्त होती थी। 2 दिन पहले थोड़ी सी क्राइसिस हुई थी, क्योंकि ऐसे न्यूज़ आए थे कि कमी हो रही थी, इसलिए लोगों ने अपनी सप्लाई रोक ली थी। फिर लेकिन अमेठी और अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया और मंडलायुक्त महोदय से अनुरोध किया गया, तो एक समन्वय बन गया। उसके बाद से सप्लाई प्राप्त हो रही है। हालांकि अभी भी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि उनके पास भी जो वो ओरिजिनल वो कंप्रेशन नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन मंगा करके उससे बॉटलिंग कराते हैं। उसकी सप्लाई भी जैसे आज हमारी वीसी थी तो पूरी टाई अप कर ली गई है। एक्चुअली ये राष्ट्रीय स्तर पे इसका समन्वय किया जा रहा है, तो बहुत शीघ्र उसकी सप्लाई ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग उस जो बड़े हमारे अस्पताल हैं, L2 अस्पताल या KNIT वगैरह में, इनमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। उसके कुछ कोटेशंस मंगाए गए हैं। सरकार ने क्रय नियमों में थोड़ी सी शिथिलता दे दी है, तो हम उस हिसाब से उसको करके बातचीत हुई है। साउथ की कुछ कंपनियां बनाती हैं, प्रयास किया जा रहा है कि उनको लगा दिए ताकि सिलेंडर पे लोड कम पड़े और हम यही सेल्फ जनरेटेड ऑक्सीजन पे ज़्यादा शिफ्ट कर सकें। एक गोपनीय सूचना मिली थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कालाबाजारी हो रही है, ज़्यादा दामों पर प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा है।
अब आज की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट के तौर पर जो है इस तरह के सिलेंडर की बिक्री नहीं की जा सकती है, वो केवल हॉस्पिटल्स की सप्लाई हो रही है। इसी सूचना पर 3-4 जगह हम लोगों ने डीएम साहब के साथ जो है दबिश दी और उसमें ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर पाए गए हैं। उन लोगों के खिलाफ चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके पास कुछ लाइसेंस भी नहीं था इस तरह का जो है काम करने का, तो सुसंगत धाराओं में सुसंगत अधिनियम के तहत अभी कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। और ये उसके लिए पूरी टीम एक बनी हुई है जिसमें उप जिलाधिकारी, COCT और ड्रग इंस्पेक्टर साथ मिलकर एक पूरी टीम जो है वो एनालिसिस करके इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर क्या FIR दर्ज कराई जाएगी? जी, FIR दर्ज कराई जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। एक तरफ जहां इन दिनों पूरा देश कोरोना संक्रमण की वजह से परेशान है, देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की सांसें टूटने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों सांसों को टूटने से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के उमरिया में एक अनोखी मिसाल पेश की गई है। भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष व पूर्व जनपद सदस्य मनीष सिंह बघेल ने अपने जन्मदिन को एक खास अंदाज में मनाया। उन्होंने आज एक ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर जिला चिकित्सालय में अपने जन्मदिन के उपहार स्वरूप भेंट किया है, जहां इस अवसर पर जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK मेहरा की उपस्थिति में मनीष सिंह बघेल ने उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को ऑक्सीजन से भरा एक सिलेंडर सौंपा है। उनकी इस पहल को जिला कलेक्टर ने एक अच्छी सोच बताया है। हालांकि इसे लेकर श्री बघेल ने कहा कि मेरा मानना है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनके परिवार में यदि कोई खास दिन हो और वे उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो यह तरीका शांति और खुशियाँ देने वाला है। सर, आज मैं जैसा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के यशस्वी वैभव पवार जी के निर्देशानुसार जो पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम युवा मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि आज मेरा जन्मदिन के अवसर पर मैं चाह रहा था कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जिले अस्पताल में डोनेट करूं, और साथ ही मैं चाह रहा था जो कि माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष यह एक ऑक्सीजन का सिलेंडर डोनेट किया गया है। और सभी आपके जितने भी जनप्रतिनिधि और समाज सेवी व्यवसायियों से मेरा निवेदन है कि ऐसे अपने आने वाले अवतरण दिवस या फिर बच्चों का कोई जन्मदिन हो तो एक अलग पहल मुहिम टाइप से अभियान चलाया जा रहा है। मेरा आप सब नगर वासियों एवं जिले के और प्रदेश वासियों से निवेदन है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की भी मृत्यु न हो, ऐसा हम चाहते हैं और यही एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। अपने उमरिया से सी न्यूज संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। कई जनपदों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब 26 आगामी अप्रैल को उन्नाव में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होना है, लेकिन उन्नाव जनपद में उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता एवं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए गाँव की गलियों में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुनील यादव की रिपोर्ट। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। वोटर लिस्ट से जिम्मेदारों ने नाम गायब कर दिया, अब कैसे करें मतदान। नाम कटने से नाराज दर्जनों की संख्या में ग्रामीण बस्ती डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां प्रधान चुनाव में जमकर खेल खेला जा रहा है और जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक गांव के लगभग 100 लोगों के साथ जिम्मेदारों ने खेल खेला है। वोटर लिस्ट से जिम्मेदारों ने नाम काट दिए हैं, जिसकी वजह से आज मतदातागण मतदान नहीं कर सकेंगे। अभी एक गांव की शिकायत आई हुई है जहां पे लोगों ने कहा है कि नामों में कुछ डुप्लीकेसी हो गई है, तो उसकी एसडीएम सदर से आज ही जांच करके आख्या प्राप्त करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन गांव के वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब हो गए हैं, क्या वोट देने के अधिकारी होंगे या नहीं, इस पर क्या मेमोरेंडम आपका कहना है? वोटर लिस्ट में एज पर रूल वोट तो वही दे पाएगा जिसका वोटर लिस्ट में फाइनल डे पे नाम हो। नहीं, उन पर डेफिनेटली कार्रवाई होगी। अगर ये सिद्ध होता है कि कोई गड़बड़ी हुई है तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के नहटौर में रात्रि गश्त करते समय 2 पुलिसकर्मियों ने पीर की चुंगी पर शकील फल वाले के ठेले से 2 पुलिसकर्मियों के फल वाले ठेले से 2 पेटी फलों की चोरी कर ली। इसमें चोरी करते पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। बता दें, पूरा मामला नहटौर थाना पीर की चुंगी का है, जिसमें 2 पुलिस वाले फल चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिस पर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दिनेश कुमार चहल नाम के एक आरक्षी, जो रात्रि में लगभग 3-3:30 बजे जिसकी ड्यूटी थी, सब्जी मंडी जो कस्बे में ही है, एक पेटी सेव उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है।
जांच पड़ताल किया गया, घटना सही पाई गई, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी गई है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। 5 दिन पूर्व दिल्ली से लौटा युवक जिगर कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान में घायल अवस्था में पड़ा मिला था, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बता दें, पूरा मामला बिजनौर के नहटौर के मोहल्ला जिगर कॉलोनी का है, जहाँ कब्रिस्तान में एक युवक लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। लोगों ने पास जाकर देखा तो उसकी पहचान मोहल्ला मोलवयान निवासी राशिद पुत्र रफ़ान 30 वर्ष के रूप में हुई है। किसी ने उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर जान से मारने का प्रयास किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राशिद नाम का 26 वर्षीय युवक बैरम नगर में घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने जांच पड़ताल किया, देखा, हॉस्पिटल ले गई तो ज्ञात हुआ कि इसको स्वयं या किसी ने उसके हाथ में, गले में ब्लेड से चोट का निशान पहुंचाया है। बेहतर उपचार के लिए परिजनों के अनुरोध पर उसे मुरादाबाद रेफर किया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम का जांच पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल रंजिश का कोई पता नहीं है। तदनुसार अग्रिम अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। किशनपुर में जीविका परियोजना के तहत कार्य कर रहे कर्मीदल जो अपने आप को सर्वे का कार्य करते हुए बगैर मास्क और सैनिटाइजर के बिना आम पब्लिक से आधार कार्ड व राशन कार्ड ले रहे हैं। परियोजना का सर्वे काम इस दौरान महामारी के समय नहीं रख पाते हैं। कोविड-19 के गाइडलाइन का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ है आपका? कौन सा काम करते हैं? जीविका में। जीविका में है? कौन सी का जीविका में आप अभी कर कह रहे हैं? लेखापाल में है। आप बिना मास्क का पहुंचते हैं सबके घर घर सर्वे करने के लिए? मास्क है लेकिन नहीं पहनते हैं। कौन सी का सर्वे कर रहे हैं? सर्वे में क्या जानना चाहते हैं आप? परिवार का डाटा हम लेते हैं। परिवार का डाटा लेते हैं, परिवार का डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप चेक करते हैं, मोबाइल भी रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है, आपका चलेगा। लेकिन मास्क और सैनिटाइजर आप यूज नहीं करते। इस बीमारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसको तो मानना पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा तो फिर आप काहे नहीं मानते? हमको सब बताइए। कितना जगह अभी तक में आप सर्वे कर चुके हैं? ये तो मिस हुआ। कितना घर सर्वे किए हैं आप? अभी 5 रुपये किया अभी शुरू किए हैं आप? मास्क और नहीं रखते हैं? मास्क है तो। मास्क है, जेब में रखते हैं। घर घर सर्वे करते हैं, सबका डॉक्यूमेंट हाथ से आप छूते हैं। आपके पास ना सैनिटाइजर है ना मास्क है। अगर मास्क जेब में रखिएगा तो फिर महामारी कहाँ से कहाँ जाएगा? आप जैसे शिक्षित आदमी का ये स्टेटस होगा, अगला आदमी क्या करेगा? ग्रामीण लोग तो मूर्ख है, उसको तो कुछ कहना ही मतलब अलग है। लेकिन आप जो सर्वे कर रहे हैं तो मास्क जेब में रखे सर्वे करते हैं। किस योजना के तहत सर्वे हो रहा है? सिगरेट है क्या? जीविका परियोजना के तहत। आपका हेड ऑफिस कहाँ है? किशनपुर हेड ऑफिस है। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के देदानी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव निवासी एक बुजुर्ग दंपत्ति का खून सना हुआ शव उनके घर के बरामदे में पड़ा मिला। वारदात की सूचना आग की तरह क्षेत्र में फैल गई, जहां मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये थाना भदोखर में दिदानी गांव पड़ता है। यहाँ एक गोपी शंकर तिवारी करके हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष थी और इनकी पत्नी जिनकी 65 वर्ष उम्र थी। इनके घर में ही इन दोनों की बॉडी मिली है। महिला के गर्दन पे चोट के निशान हैं। संभवतः किसी कुल्हाड़ी से इन पर वार किया गया है और जो पुरुष हैं उनके गले में लिगेचर मार्क है। फंदा उनके गले में उसके मार्क प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं। जो कुल्हाड़ी जिसका उपयोग किया गया है वो भी घर की ही थी और घर में ही पड़ी हुई मिली है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और अन्य हमारी टीमें मौजूद हैं। साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।